जय हिंद, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। प्यारे गुरुजी, एग्जाम में मात्र 6 दिन बचे हुए हैं। रिवीजन के तौर पर आपको कराया जा रहा है 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला से द ऑफिसर एकेडमी के। भारत का भूगोल, हिस्ट्री करा दिया गया है, पॉलिटी करा दिया गया है, साइंस करा दिया गया है और आज भूगोल करा देंगे। मतलब सीधा सीधा याद रखिए कि बिहार के एग्जाम में जो है हिस्ट्री 20%, 20 क्वेश्चन, 120 में 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का होने वाला है। बाकी का जो 80 क्वेश्चन है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपके आएंगे किससे, साइंस से। 15 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से, तो 30 क्वेश्चन हो गया। बच्चा 50 50 में जो है 20 क्वेश्चन, 10 या 15 क्वेश्चन आएंगे भूगोल से, तो यानी कि हो गया 45 क्वेश्चन। और उसके बाद जो बाकी का बच गया आपका 40-45 क्वेश्चन, ओके, उसमें आपका करंट अफेयर आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, पॉलिटी आएगा। तो पॉलिटी भी कंप्लीट करा ही दिए हैं। पॉलिटी से 10 से 12 प्रश्न आएंगे, यानी कि 60 तक आप मान लीजिए। और बाकी जो 20 प्रश्न है वो 20 प्रश्न में आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स रहेगा, करेंट रहेगा और कुछ बिहार स्पेशल रहेंगे। तो बिहार स्पेशल का भी क्लास पूरा डिटेल से कराया हुआ है अपने चैनल पर। ओके, डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के पीडीएफ से भी बिहार स्पेशल कराए हैं, साथ ही साथ बिहार स्पेशल कराए हैं सीएमई के नोट से। और करंट अफेयर का तो पूरा क्लास कराया हुआ है ही, लेकिन उसको कंपाइल करके आज शाम में यूटिटेरिया का सेट नंबर 1 टू सेट नंबर 15 करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, यकीन मानिए कि एग्जामिनेशन के हॉल में कोई समस्या नहीं होगी। और जहां तक रही बात एग्जाम होने की, तो अभी जैसा कि न्यूज निकल के आ रहा है एनसीटी चेयरमैन के द्वारा, एनसीटी ने अपने वेबसाइट पर क्या किया है साथियों, तो अपने वेबसाइट पर उसके अपलोड कर दिया है। जो न्यूज है उसे एनसीटी ने अपने वेबसाइट पर देख लीजिए अपलोड कर दिया। जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, पूरा एकदम जो जजमेंट है उसी जजमेंट को 2018 जून के नाम से अपलोड कर दिया गया है कि हम उस जजमेंट को मानते हैं। और वही जजमेंट का अपलोडेड है एनसीटी के वेबसाइट पर, अभी डाउनलोड हो रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मतलब साफ है कि एनसीटी ने क्या किया है, एनसीटी ने अपना जो है उसको अपलोड कर दिया है। अब बीएड वाले डीएलएड वाले क्या करेंगे आई डोंट नो, बट इतना याद रखना है कि अब कुछ होने का चांस नहीं है। देख लीजिए, जजमेंट पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018। तो लेटेस्ट अपडेट 18/8/2023। तो लेटेस्ट अपडेट 18/8/2023 के तहत एनसीटी ने इसे क्या किया है, अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ये वेबसाइट पर अपलोडेड है, इसका मतलब पीछे देखिए कि शिक्षकों की नियुक्ति को परीक्षा केंद्र हो रहे तैयार। परीक्षा केंद्र पूरी तरह से तैयार हो रहा है। बीपीएससी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, उसे करना क्या है, क्या वो एग्जाम बीएड वालों के साथ लेकर बीएड वाले को बाहर करेगा, क्या करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का गाइडेंस एनसीटी मान रहा है, तो बीएड वाले जितने भी हमारे भाई हैं उनसे निवेदन है कि अगर आप एग्जाम दीजिएगा भी, आपका एग्जाम में क्या होगा, आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि इसलिए आप लोग सरकार पे दबाव बनाइए ताकि क्या हो सके, लेकिन दबाव बनाना है लीगली, कुछ इलीगल नहीं करना है, ताकि एग्जाम से आप लोग के पहले ही कुछ बातें हो सके। शिक्षक नियुक्ति की सभी परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से लगेंगे जेमर। ओके, इसको लेकर कल जो लेटर आया था वो भी दिखाए। 24 घंटे भी फीस अपडेट नहीं, फॉर्म सबमिट नहीं होने से आवेदक परेशान। ये एससीईआरटी का क्या है, तिथि, अंतिम तिथि आ गया है। परीक्षा को लेकर सीटेट का अभ्यर्थियों में संशय, खास करके आपको पता है कि आज सीटेट का एडमिट कार्ड आ रहा है। 20 तारीख को सीटेट है, लेकिन बीएड वाले क्या करें, सीटेट दे या ना दे, इस पर भी संशय है। इन सभी न्यूज़ों के लिए बाद में एक अलग से न्यूज़ बनाया जाएगा। ओके, तब तक हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना साथियों। और इतना याद रखिएगा कि क्या खुल गया है हमारा एनसीटी वाला, ये खुल ही रहा है। अभी देखिए कि पूरा 46 पेज का जो जजमेंट है, वो पूरा जजमेंट अभी डाउनलोड हो रहा है, हो जाएगा डाउनलोड तो हम आपको दिखाएंगे। तब तक हम लोग बिना समय गवाए क्या करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पता है एग्जाम नज़दीक है, हो सके एग्जाम कैंसिल हो, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और बिहार सरकार चाहता है कि हम 26 जनवरी से पहले सभी को गांधी मैदान में क्या करें, या 26 जनवरी को ही या उससे पहले सभी को गांधी मैदान में शिविर लगाकर नौकरी नियुक्ति पत्र दे और अपना फोटो शूट करे, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को अपना चेहरा प्रोजेक्ट करना है। इसलिए एग्जाम होगा होगा होगा। ओके,
कोई भी भरम मत पालिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। हिमालयी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है देखिए, हिमालय से कौन सी नदियां निकलती है? तो हिमालय से निकलने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब कहाँ से निकलते हैं? हिमालय से निकलने वाली नदी। वो समान नीति दिशा के विपरीत प्रवाहित होती है, सही है। और कहते हैं उन्हें पर्वत श्रेणियों के आर पार काट कर अपना मार्ग बनाया है। उपयुक्त तत्वों में से देखिए, हिमालय की भी जितनी भी नदियां वो सभी पूर्वगामी नदियां हैं। और ये क्या कर रही है? पर्वतों को काट कर अपना मार्ग बनाई है। उपयुक्त तत्वों में से कौन से इंगित करता है कि वे नदियां हिमालय भू आकृतियों से पुरानी है? ये दू मतलब पुरानी, पुरानी मतलब क्या होता है? इसे आप लोग कहेंगे पूर्वगामी नदी। पूर्वगामी नदी वैसा नदियां जो हिमालय के बनने से पहले से बहती आ रही है, उसे क्या कहते हैं? पूर्वगामी नदी कहते हैं, पूर्वगामी। और पूर्वगामी नदी आपका कौन सा है? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडक, ये सब पूर्वगामी। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ओके साथियों, आपको पता है कि ब्यास नदी ब्यास कुंड के पास से निकलती है। चिनाब नदी जो है रोहतांग, रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। सतलुज नदी यांगयाप दर्रे के पास से निकलती है, ओके। और शिवकिला दर्रे के पास से, सॉरी। और यमुना नदी जो है बंदरपूछ से निकलती है, उत्तराखंड से, ओके साथियों। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटने वाली नदी है सतलज। सतलज नदी बृहद हिमालय से निकलती है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक सभी को काटते हुए क्या होती है? गंगा सिंधु में मिलती है जाकर मिथान कोट के पास, ओके साथियों। और भारत का सबसे पुराना जो भाखड़ा नांगल बांध था वो भी किस नदी पर है? सतलज नदी पर ही है। अंडरस्टैंड? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड सम person, some teacher said me you are not become a leader. I am not a leader, I am a common man, okay. So I give one suggestion, please keep studying, okay. सहायक नदी, मुख्य नदी। चंबल किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, सही बात। सोन किसकी सहायक नदी है? तो सोन यमुना की नहीं, अब गंगा की सहायक नदी है। पहले यमुना की सहायक नदी थी, लेकिन सोन ने अपनी दिशा बदल ली। मानस ब्रह्मपुत्र का, ये सही है। तो कहता उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो एक और तीन, एक और तीन आपका क्या है? सही सुमेलित है, ओके साथियों। एक और तीन आपका क्या है? सही सुमेलित। एक और तीन आपका ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। क्या होगा? ई होगा। डी में ऑप्शन क्या है? केवल तीन। अच्छा अच्छा, सॉरी। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है चंबल, ओके साथियों। चंबल जो है जनापाव पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है, यमुना में आकर उत्तर प्रदेश में मिलती है। निम्नलिखित की तुलना के आधार पर हिमानी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। आइए, हिमानी नदी मतलब वैसी नदियां जो हिमालय से निकलती है, और प्रायद्वीपीय नदी जो दक्षिण भारत की क्या है? बरसाती नदियां हैं। अधिकांश हिमालय नदियां 12 मासी होती है, सही है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती है, गलत है, नहीं करती है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो एक और दो केवल क्या है? सही है, ओके साथियों। सूची एक का सूची दो के साथ मिलान कीजिए, ओके। यहाँ झील दिया हुआ है, यहाँ राज्य दिया है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये एकमात्र ऐसा झील है जो उल्का के गिरने से बना है। जयसमंद झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। पेरियार झील कहाँ है? केरल में है। नागिन झील कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है, ओके साथियों। सही जवाब आपका क्या है? डी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, ओके साथियों। दूसरा, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है, और ये भी क्या है? मीठे पानी की झील है। सांबर और चिल्का ये क्या है? ये खारे पानी की झील है, पानी की झील। तो भारत का सबसे बड़ा झील बुलर झील। मीठे पानी की झील लोकटक झील भी है, इसलिए जवाब क्या होगा आपका? ही होगा। दामोदर, कोयला और स्वर्णरेखा नदियां। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियों निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये तीनों नदियां जो है ये दक्कन के पठार से नहीं, बल्कि किससे निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। किससे निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ओके। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता है, ओके। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है? नर्मदा, ये तो पश्चिम की ओर होती है। गोदावरी, कृष्णा, ये सब कहाँ प्रवाहित होती है? पूर्व की ओर। और ये कहाँ गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ओके साथियों। जवाब क्या होगा आपका? ई होगा, ठीक ना।
कहता है निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करें। विच रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी? कावेरी की क्या सा है? तो हेमावती तो कावेरी की सहायक नदी है। दूध गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, ये सब किसकी है? ये सब आपके, ये सब कावेरी की नहीं है। ये सब नर्मदा की है। दूध गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, ये सब शायद भवानी और अमरावती ये भी एक दो और चार, एक दो और चार किसकी? एक दो और चार किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? बरम पहाड़ी से। ओके, बरम पहाड़ी से निकलती है कर्नाटका के पास से, ठीक है ना साथियों। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के बंदरपुर से, बंदरपुर से होता है। देखिए, पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा वहीं से। बिकॉज रीजन यहाँ ये है कि कोई भी जो है आपको इतना प्यार से उत्तराखंड सब मारता है, बहुत सारा ये 7,000 का वीडियो बना रहा है, लेकिन बंदर पूछ जैसे हो गया, कुछ भी बताता नहीं है एक्स्ट्रा फैक्ट। ओके, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है। इनमें से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? आपको पता है कि यमुना के किनारे दिल्ली है, आगरा है, लेकिन अयोध्या किसके किनारे है? सरयू के किनारे। सरयुग तीरे अयोध्या नगरी, वहीं पर राम लखन अवतारा अयन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओके, तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह का मतलब क्या है? कि हिमालय के निर्माण से पहले ब्रह्मपुत्र थी। वो बात अलग है कि पहले ब्रह्मपुत्र पश्चिम की ओर जाती थी, अब पूरब की ओर आती है, और यांग याप दर्रे से, यांग याप दर्रे से कहाँ प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, ओके, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, और पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है। सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय, देखिए देखिए, ओहो भैया देख लीजिए, बीपीएसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, तो इस आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं। चलिए यहां तक हो जाए। यहाँ सिंधु है, यहाँ सतलज है, इसके बीच के भाग को कहते हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, ठीक है ना साथियों। सतलज से लेकर काली नदी, देखिए ये सिंधु, ये सतलज, सतलज से काली नदी के भाग को कहते हैं उत्तराखंड का कुमायूं हिमालय, और काली से लेकर तिस्ता, यहाँ पर कौन सी नदी है? तिस्ता, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय, और तिस्ता से लेकर यहाँ पर क्या है आपका? ब्रह्मपुत्र, इसको कहते हैं असम हिमालय। तो कह रहा है कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय? तो जवाब क्या है? पंजाब। समझ गए आप लोग? असम हिमालय कहां से कहां तक होगा? तिस्ता से, तिस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र। पंजाब हिमालय पता है। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? चंद्रा और भागा नदियां लाहौल स्पीति में मिलती है, और यही दोनों नदियां मिलकर क्या बनाते हैं? सतलज। सतलज नदी किससे बनती है? चंद्रा और भागा नदियां से बनती है। कहाँ बनती है? हिमाचल प्रदेश में बनती है। खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? खंभात की खाड़ी राज्य कहाँ? गुजरात में स्थित है। और खंभात की खाड़ी आपको पता है यहीं पर क्या होता है? तो टाइड आता है, हाई टाइड एंड लो टाइड, ज्वार भाटा। जास्कर और श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? जास्कर और श्योक जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। और आपको पता है कि जास्कर नदी जास्कर घाटी से, और श्योक नदी की ही एक नदी है जिसका नाम है नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी में, नुब्रा घाटी में ही क्या हुआ था? गलवान घाटी स्थित है। गलवान भी क्या है? एक नदी है। तो गलवान सहायक नदी है नुब्रा की, और नुब्रा सहायक नदी है श्योक की, और श्योक सहायक नदी है सिंधु का। ओके, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो पेंगोंग झील आप लोग जानते हैं ये लद्दाख में अब स्थित है, पहले कहाँ स्थित था? जम्मू एंड कश्मीर में। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसी में आपका क्या है? फिंगर 8 तक भारत जाता है, और फिंगर 8 के बाद कौन जाता है आपका? चीन जाता है। तो फिंगर नमा मतलब पेंगोंग झील में क्या है? फिंगर नमा। और इस झील को दिखाया गया है किस मूवी में? थे 3 इडियट में, रणछोड़ दास चाचर इस यहीं पर रहता है। गंगा सागर कहाँ स्थित है? गंगा सागर एक तीर्थ है, एक तटीय क्षेत्र है, और ये क्या है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहते हैं सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, पश्चिम बंगाल का। रउआ लोगन जानता है गंगा सागर, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति के समय पर क्या होता है? गंगा सागर में स्नान करने पर बहुत सारा पुण्य होता है। तो इनमें से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? तो कुर्सेला में। और कुर्सेला कहाँ है साथियों? कटिहार में। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है।
कोसी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गोसाईनाथ पहाड़ी से होती है। भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी दरोनी में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी दरोनी कौन सी है? सबसे छोटी नदी दरोनी है साबरमती। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और अभी अगर कहे कि भारत में सबसे गंदी नदी कौन है, सबसे गंदी नदी, तो यही है आपका साबरमती नदी। ओके साथियों, गांधी जी की आत्मा क्या होती होगी? रोती होगी, कहती होगी जिस नदी के किनारे हम इतना दिन बिताए, अभी वो क्या है? भारत की सबसे गंदी नदी के लिस्ट में शुमार है साबरमती। बेनगंगा डैश की सहायक नदी है। जैसे ही बेनगंगा है, बेनगंगा, दूध गंगा, ये सब किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ओके, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपका जवाब यहाँ पर ताप्ती होगा। ताप्ती बैतूल पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और ऊपर क्या है? विंध्याचल, और नीचे सतपुरा, उसके बीच से क्या होती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी बहती है। बातें ये कभी न तू भूलना, कोई तेरे खातिर है पढ़ा रहा। निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी उत्तरी कोयल जो है गंगा नदी घाटी का उपभाग, उत्तर क्या है? उपभाग है। ओके, बराकर, ये सब नर्मदा की किसकी सहायक नदी है? तो बराकर, शंख और दक्षिणी कोयल ये दामोदर की सहायक नदी है, लेकिन उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? गंगा की। कौन सी नदी गुजरात के आशा कहलाती? गुजरात की आशा नर्मदा। गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध भी कहाँ बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो वर्तमान में क्या है? सबसे बड़े गुरुत्वीय बांध में से एक है। कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? सर्वाधिक नदी इंडो बर्मा मतलब क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र जो है वो सबसे पुराना नदी तंत्र है साथियों। ओके, कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की कुल लंबाई है 802 किलोमीटर। 802 किलोमीटर कावेरी। कुर्ग जिला कहाँ से? कर्नाटक के बर्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। ठीक ना? किस नदी पर शिव समुद्रम, जैसे शिव समुद्रम आ जाए समझ जाइए, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। कहाँ है? तो तमिलनाडु और कर्नाटका के सीमा के पास स्थित है। अमरकंटक से किसकी उद्गम होती है? तो अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा, महानदी और सोन। नर्मदा देखिए अमरकंटक से, लेकिन कभी कभी महानदी को थोड़ा सा अमरकंटक के बाद से मान लिया जाता है। सिहा अमरकंट महानदी की कहाँ से? कहता है एक सिहावा पहाड़ी है, सिहावा, सिहावा की पहाड़ी वही अमरकंटक के पास ही है, वहां से। और चंबल और ये सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम वहीं से होता है। जवाब इसलिए ई मार दिया गया है क्योंकि इसने सोचा होगा कि सिहावा पहाड़ी से महानदी निकलती है। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। सोन नर्मदा तथा महानदी देखिए वैसे तो अमरकंटक होना चाहिए, लेकिन महानदी सिहावा की पहाड़ी से निकलती है, इसलिए जवाब क्या है आपका? ई है। ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन ई होने के वजह से ही इसका जवाब ई हो रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन ई नहीं रहता तो इसका जवाब अमरकंटक की पहाड़ी होती। अमरकंटक की पहाड़ी जो है, ठीक है ना, ये क्या है? तो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस तरह से अमरकंटक, और उत्तर की ओर इससे निकलती है सोन, पश्चिम की ओर नर्मदा और पूरब की ओर क्या निकलती है? महानदी। याद रखना है, ठीक ना? हम इतना डिटेल करा रहे हैं कि क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करने के लायक आप ही होइएगा। जो इस वीडियो को देखेगा वो शिक्षक तो बनेगा ही बनेगा, रैंकर शिक्षक बनेगा, रैंकर। अपना रिजल्ट को क्या कर सकता है? व्हाट्सएप स्टेटस में चिपका सकता है, देखो हम इतना नंबर लाए हैं। सोन नर्मदा तथा महानदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ? अमरकंटक में। कहाँ है? अमरकंटक मैकाल श्रेणी में है। निम्नलिखित में से भारत के दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम है? तो भारत में दक्षिण भारत की नदी कौन सी है? उत्तर से दक्षिण, तो देखिए सबसे पहले नर्मदा, गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। गंगा, उसके बाद क्या है? नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद क्या है? गोदावरी। ठीक है ना साथियों, भारत का ये नदियों का क्या है क्रम। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है, तो सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र भारत के अंदर है। गंगा का कितना है? 25 मीटर, याद रखना है। और गंगा कुल 9 राज्यों को क्या करती है? अफेक्टेड करती है। और मुख्यतः कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से बहती है। ठीक है ना साथियों, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो कोसी है, सोन है। वेन गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये गंगा की किसकी सहायक नदी है? वेन गंगा, तो ये है गोदावरी की सहायक नदी। गंगे चौ यमुने चौ सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जले आसमानी संधि क्रूड। ओके साथियों, पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूरब दिशा में सही क्रम क्या है? पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी कह रहा है पश्चिम से पूरब, तो सबसे पश्चिम ये देखिए अपना प्यारा बिहार है।
ठीक है। और बिहार में ही सभी नदियां हैं, तो सबसे पहले बिहार में कौन सी नदी है? सोन है यहाँ, फिर पटना के पास मिल गया। सोन के बाद थोड़े दूर पर जाके फतुहा के पास क्या मिल जाता है आपका? पुनपुन मिल जाता है। फिर गया के पास, गया में क्या है? फल्गु नदी है, सकरी। तो सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, ये सभी क्या है? गया बिहार की, दक्षिण बिहार की नदियां हैं साथियों। ओके। उत्तर बिहार में कहेगा तो घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक, उसके बाद गंडक, तब बूढ़ी गंडक, उसके बाद क्या है आपका इधर से कोसी, और सबसे लास्ट में कौन? महानदी। सबसे लास्ट में कौन? महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास गंगा में मिलती है सोन नदी, और पटना के पास, दीघा के पास गंगा में मिलती है पुनपुन, सोन नदी, और फतुहा के पास पुनपुन नदी। ओके। कहता है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो ये अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में मिलकर भागीरथी बनती है। देव प्रयाग पंच प्रयाग में सबसे प्रसिद्ध प्रयाग है। ओके। प्रयाग किसको कहते हैं? जहां दो टक्कर की नदियां आपस में मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रयाग। और इसीलिए प्रयागराज इलाहाबाद को कहा जाता था, क्योंकि वहां तीन नदियां आपस में आकर क्या करती थी? मिलती थी। ओके। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है ये आपका क्या है? महानदी की सहायक नदी है। तेल, शंख, शंख, ऊब, तेल, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की है साथियों। किसकी है? महानदी की है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरता है नदियां, आपका क्या है? महानदी। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा, बंगाल की खाड़ी, कावेरी बंगाल की खाड़ी में, ये सभी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि ए भी बंगाल की खाड़ी में, बी भी बंगाल की खाड़ी में। ये तो लूनी कहीं गिरता नहीं। अब लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या है? भूमध्य है, मतलब भूमि में ही क्या होती है? गायब हो जाती है। ओके साथियों, ठीक ना? जवाब आपका क्या होगा? ए और बी दोनों। कहता है भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग जांगबो नदी, इसे ब्रह्मपुत्र नदी को ही यारलुंग जांगबो या सांगपो कहा जाता है। सांगपो कहाँ? तिब्बत में। तो ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो या सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र या दिहांग के नाम से जाना जाता है। बातें ये कभी न तू भूलना, कोई तेरे खातिर है पढ़ा रहा, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना भाई। दिल से कर देना, दिमाग से कर देना, दबा के कर देना। ओके साथियों। कहता है हिमालय, हिमालय काट कर एवं बह कराने वाली नदियां कौन है? हिमालय से कट कर एवं बह कराने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र की क्या है? उपनदी है। ओके। मानस, ब्रह्म, संकोश, दिहांग, लोहित, ये सब किसकी सहायक? तिस्ता, ये सब किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है वो है कानपुर। कानपुर चमड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर एक बार गए थे हम लोग, तो देखे थे हम, पूरा गुटखा, बोरा का बोरा गुटखा बिकता है भैया। क्या कोई कानपुर वाले देख रहे हैं तो बताइए। निम्नलिखित नदियों, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है किसने? ये कोसी नदी। मतलब कोसी नदी मार्ग परिवर्तन में इतना, जैसे कि ना कोई जनरल कंपटीशन का संदीप भैया का जो रूम पार्टनर था, कहता था साला अभी आ रहा है ग्रुप डी का फॉर्म भर दो, ग्रुप डी नहीं होगा तो फिर आएगा ग्रुप सी का, भर देंगे। उन्हें होगा तो एनटीपीसी आएगा, उन्हें होगा तो एसएससी एमटीएस आ रहा है, एसएससी सीजीएल आ रहा है, सीएचएसएल आ रहा है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती आ रहा है। भरते रहेंगे, कोनो न कोनो होगा। तो जस्ट लाइक वही है कोसी नदी, संदीप भैया के रूम पार्टनर की तरह। क्या कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ओके। नर्मदा नदी का प्रवाह निम्नलिखित में से है। नर्मदा नदी का प्रवाह जो है भ्रंश घाटी के साथ होती है और ज्वार नदियों को बनाते हुए खंबात की खाड़ी के पास बंगाल की अरब सागर में गिर जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, ताप्ती और राप्ती नदी तो पूर्व की ओर बहती है, और राप्ती नदी के किनारे कौन अवस्थित है? लखनऊ। ओके साथियों, तो एक और दो पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बाधित नदी है? तो लूनी भूमि बाधित नदी है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम होता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु सभी का उद्गम क्या होता है? लगभग लगभग तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से ही होता है। थोड़ा अंतर है लेकिन ठीक है, मान सकते हैं। गंगा नदी की एक सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है, वो कौन सी है? बच्चा बच्चा जानता है। मैदान से कौन है? गोमती नदी। गोमती नदी आपको पता है कि फुलहर झील से निकलती है। किस झील से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। और आपको पता है
पीलीभीत जिला में ये झील है, फुल हर झील। और ये झील कहाँ है? तो पीलीभीत जिला में। और पीलीभीत की अभी सांसद कौन है? तो मेनका गांधी है। कहीं से क्या होता है, निकलता है साथियों। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? तो दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी जो है ये गोदावरी की नदी है। इंद्रावती और सबरी, आपको पता है दंडकारण्य वन, जहां पे भगवान ने क्या किया था, राक्षसों का वध किया था, तारकासुर का। निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? जुआरी नदी गोवा में। मांडवी नदी, मांडवी और जुआरी कहाँ प्रभावित होती है? तो गोवा में प्रवाहित होती है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि नदी का बहुत सारा क्वेश्चन था, आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करने का मौका मिल गया होगा। और नदी से यकीन मानिए कि बीपीएससी शिक्षक में इतना ही पूछेगा, क्लास 9 में भी इससे ज्यादा नदी नहीं है। ओके, और उससे पहले तो नदी इससे ज्यादा है ही नहीं। ओके साथियों, तो अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला, पूरा डिटेल में कराए, तो वीडियो को एक बार क्या कर देना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अपने भाई के लिए कुछ अच्छा कमेंट करना है, ठीक ना, प्यार मोहब्बत की कुछ बातें लिखनी है, ठीक ना। अकेला ही चला मैं, गांधी जी ने अकेले चलने की शिक्षा किससे ली थी? तो टॉल्स्टॉय के से ली थी, ठीक ना। भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा कैप कैमरून के मध्य स्थित है? तो कृष्णा और डेल्टा के जैसे ही मध्य कहेगा तो आपको पता होना चाहिए। कोरोमंडल तट का एक बार करा देते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, और क्या है आपका उत्कल तट, ठीक ना साथियों। तो सारा तट याद रखिएगा। ये कौन सा है? काठियावाड़। ये आपका कौन है? तो कोंकण। ये आपका कौन है? कन्नड़। ये आपका कौन है? मालाबार। ये क्या है? कोरो मंडल। ये क्या है साथियों? तो उत्तरी सरकार तट। और ये आपका क्या है? तो ये उड़ीसा तट, या इसको भी कह सकते हो उत्तरी सरकार तट ही, ठीक है। कहता है नदी के तट पर निर्मित द्वीप मांजुली का निर्माण किस नदी से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है। और मांजुली को 2010 में क्या कर 2010 की 19 में जिला घोषित कर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिस पर क्या है, जनसंख्या निवास करती है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जिस पर जनसंख्या निवास करती है वो भी यही है, उसका नाम है उमानंदा। क्या नाम है? उमानंदा। काम नहीं करती है गंदा। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ये केरल का कहलाता है। ये गोवा प्लस महाराष्ट्र। ये शिकारा तट कहाँ कहलाता है? तो उड़ीसा। बातें ये कभी न तू भूलना, तेरे खातिर है कोई पढ़ा रहा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और अंडमान और निकोबार में कल बताए थे कि अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। ओके साथियों, सब याद रखना है। पिछले वाला वीडियो को भी देख लेना। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? ये गुजरात की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। उसके बाद कौन आता है साथियों? गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद कौन आता है? तमिलनाडु। उसके बाद कौन आता है? केरल। उसके बाद कौन आता है? महाराष्ट्र। सारा कुछ कल कराए थे। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को हम लोग सहाद्री कहते हैं। यहीं पर चोटी है जिसका नाम है कलसुबाई सहाद्री, ठीक ना। पता है किस पर्वतीय भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है? ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और यही सेलुलर जेल में काला पानी की सजा मिली थी किसे? वीडी सावरकर को। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये पुलिकट पुलिकट झील के पास अवस्थित है श्रीहरिकोटा। ओके साथियों, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, ठीक ना। अरावली अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए अब आ गया मरुस्थल। ओके, तो हमने बताया था कि स्पेट और कृष्णन और चजर जी ने भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, तो 6 वो कर लेंगे। ओके साथियों, अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिकी की स्थिरता को बनाए रखना। आपको पता है कि जो मानसून है उसको अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी करती है। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? भारत का जो है राजस्थान राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है जिसका नाम है थार।
और पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। और दक्षिण एशिया का ये एकमात्र ऐसा मरुस्थल है थार, जहाँ क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, ठीक है, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, लगभग है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, गलत बात है, अरावली से प्रभावित होता है, इसीलिए तो अरावली के पश्चिमी तट पे क्या होता है, वर्षा नहीं होती है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिज से समृद्ध है। सभी उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। सही उत्तर क्या है आपका, तो डी में ए और डी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन राजस्थान की सभी नदियां का उद्गम अरावली से नहीं है। ओके साथियों, कुछ नदियां अरावली से नहीं भी निकलती है, जैसे चंबल नदी जो कि राजस्थान में बहती है, चंबल, वो क्या अरावली से निकलती है, चंबल नहीं निकलती है। ओके साथियों, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और कच्छ के रण में जंगली गधा क्या पाया जाता है, ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है। तो थार मरुस्थल कहाँ नहीं है, हिमाचल प्रदेश में थार मरुस्थल नहीं है। बाकी गुजरात, हरियाणा और पंजाब में, पंजाब होना चाहिए था, पंजाब में थार मरुस्थल का थोड़ा थोड़ा भाग है। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुनः रूपांतरण होते हुए है। तो ये जो है पत्तियां जो है पूर्ण रूपांतरण होकर क्या बन जाती है, कांटा बन जाती है। कहता है मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। फूल और कांटे, अजय देवगन का मूवी है ना, तो उसी तरह क्या होता है, पत्तियां क्या बन जाती है, कांटे बन जाते हैं। कहते हैं मुझे अपनों ने इतना कुरेदा, मुझे अपनों ने इतना कुरेदा कि मुझे क्या करना पड़ा, कांटा बनना पड़ा, ताकि अब कोई कुरेदे तो उसे मैं क्या करूं, हानि पहुंचा दूं। बातें ये कभी ना तू भूलना, गरीबी में कैसे मैं जी रहा हूँ, एक दो और तीन तीनों। कठोर एवं मोम पर्ण होता है, लघु पर्ण एवं अथवा पर्णहीनता होती है। पर्ण की जगह कांटे नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते, एक दो तीन सभी सही उत्तर है। आपको पता है भाई कि अपुन जो है बहुत स्ट्रगल से जी रहा है, कुछ तुम लोग कुछ करता ना है भाई, तुम लोग कभी कोई सुपर चैट उठ का थैंक्स बटन पे क्लिक करके 100 रुपया भेज दो भाई, उस दिन थोड़ा समोसा वमोसा चलेगा। हैं, ऐसे काहे करते हो, कुछ मजा आ रहा है, कुछ सीख रहे हो। ओके, एकदम धका धक चल रहा है, ठीक ना। भारत के निम्न भूमि में से, निम्न भूमि में कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा अवस्थित है, तो देखिए कोलुरु झील ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। फुलझार झील ये कहाँ है, आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ क्या है, अंचार झील, तरना अंचाल झील जम्मू कश्मीर में है। बारिश एकदम भयंकर हो रहा है। ओके, भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील क्या है, भारत में उल्का पिंड द्वारा स्थित एकमात्र झील है लोनार में, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के कहाँ है, बुलढाना जिले, बुलढाना जिले में है, ठीक ना साथियों। लोनार लेक कहता है कोलुरु झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है कोरोलू झील। भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन है, भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील में स्थित है महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा। और ये झील कौन सा है, तो चिल्का झील, चिल्का। और कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, कहाँ स्थित है, उड़ीसा। ओके, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है, ये राजहंस जंतु के लिए प्रसिद्ध है चिल्का। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, ये कहाँ है, मणिपुर में है। और यहाँ पर क्या होता है, तैरता हुआ पार्क पाया जाता है, उसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ पार्क, केबुल लामजाओ पार्क, केबुल लाम जाओ पार्क है, ठीक ना। और यहाँ पर संगुल हिरन पाया जाता है। केलुरु झील भारत के किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, दबा के पढ़ते रहिए। सिमोगा झील, सिमोगा लेक भारत के किस राज्य में है, तो सिमोगा लेक सिक्किम में है। सिमोगो झील भारत के किस राज्य में है, सिक्किम में। सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का राज्य बना था, ठीक ना साथियों। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे झील है, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठा झील है बुलर झील, कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। सांबर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। और यहाँ का 90% जो है सांबर झील से नमक
बनता है राजस्थान का। भारत का सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सा है? तो ओडिशा में, नाम है चिल्का झील। लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? राजा रानी रॉकेट रोरर किसमें भारतीय क्या है? 4 झरने हैं। ये है आपका जोग, जोग गोरसप्पा जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी पर। कहाँ है? वती नदी पर है। और इसमें क्या है आपका? वही राजा रानी रॉकेट रोरर 4 जल झरने हैं। और ये कहाँ है? कर्नाटका में। डल झील भारत में किस राज्य में स्थित है? तो डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। चलेंगे डल झील पर शिकारा करने के लिए। खूब पैसा आने दीजिए, शिक्षक बनने दीजिए, आप भी बनिए। ओके, सबको सेंटर उंटर देख लिए हैं, सब अपना अपना व्यवस्था कर लीजिए। नानी कोई किसी की मौसी चाची अगर रहती है, अगर जहाँ सेंटर है, वहां जाकर तब एक दिन पहले ही आराम से जिराना है, ठंडाना है, ताकि एग्जाम के समय में क्या हो, जाने में कोई दिक्कत ना हो। लड़की लोग का तो क्या है, स्पेशल सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है, ये क्या है? लोकटक झील है। ओके, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है। उमिया झील जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, स्थित है, ये मेघालय में। उर्मिया झील, उर्मिया झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उमिया झील जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ है? मेघालय में। ये क्वेश्चन आएगा। उमियम झील, उमियम झील कहाँ स्थित है? मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिन राम में। तिरंगे की कसम, क्वेश्चन यहीं से आएंगे सनम। त्रिकुट झरना इंद्रवती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, वह स्थित है। त्रिकूट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। त्रिकूट की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हमारे, अरे छत्तीसगढ़। त्रिकूट झरना यहाँ दे रहा है छत्तीसगढ़, तो इसको काट देते हैं। कभी कभी हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं, लगता है कि और पढ़ना पड़ेगा, अभी सफिशियंट नहीं है क्या। कहता है ये झील, डैश झील एशिया के सबसे बड़े ताजे पानी की झीलें हैं में से एक है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक है बुलर झील। ओके, बाकी ये सब ये दोनों क्या है आपका? नमकीन झील है। और वेम्बनाड झील भी क्या है? ये तीनों लैगून झील है। कैसा झील है? लैगून झील है। ये कहाँ पाया जाता है? केरल में है। ये कहाँ है? राजस्थान में। ये कहाँ? उड़ीसा में। बुलर झील सबसे बड़े ताजे पानी की झील है जो स्थित है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। कुचिकुल कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है स्थित? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, ये भी शारावती नदी के ऊपर ही है। ओके, कहता निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। जो अलग या विषम है उसे है सांबर झील, यह है खारे पानी की झील, बाकी सब क्या है? मीठे पानी की झील। मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब साफ है कि आप लोग, कुछ व्यक्ति हैं जो निंदा भी कर देते हैं, क्या करा रहा है, मुरट्ठा बांध ले, लगता है जैसे कि कॉमेडी ये कर रहा है। अरे भैया, ये मुरट्ठा बांधे हैं काहे कि बिहारी स्टाइल में पढ़ा रहे हैं। ओके, आई टीचर हम देसी लगते हैं, लेकिन पढ़ाते तो विदेशी चीज ना है, इंटरनेशनल टीचर हैं हम। ओके, आप अमेरिका में भी जाके सर्विस क्लासेस केजी जी को देख सकते हैं क्या है? देसी स्टाइल लेकिन विदेशी टीचिंग सिस्टम। इनमें से किस झील का निर्माण विकास दक्कन के बैलिस्टिक चट्टानों पर बड़े उल्का पिंड के गिरने प्रभाव से हुआ? ये लोनार झील है। उल्का पिंड गिरा, धरती में क्या हो गया? गड्ढा हो गया और बन गया झील। कहता है पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। ओके, दर्रा क्या होता है? पढ़ा दिए। पर्वत किसको कहते हैं? पढ़ा दिए। जो क्या हो, ऐसे एकाएक ऊपर जाके ऊंचा उठा हो उसे क्या कहते हैं? पर्वत। पठार ऊपर जाके ऐसे समतल हो जाए, मैदान समतल ही है। और दर्रे क्या हो? तो दो पहाड़ के बीच में पतला सा प्राकृतिक रास्ता, दर्रा। ओके, ये सब तो हम पहले ही बताते रहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सर्क्रिक विषय विषय में सही है? सर्क्रिक रेखा कहाँ स्थित है? या गुजरात और पाकिस्तान सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है, बिल्कुल सही है। ओके, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। हिमालय 5 राज्यों में फैला है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, बिहार में भी हिमालय का शिवालिक भाग है। नहीं, ये सही नहीं लग रहा है।
पश्चिमी घाट केरल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट, हाँ, ये 5 राज्यों में। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। उपयुक्त में से कौन सा कथन है? उपयुक्त में से 1 और 2। क्या है? केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। अब देखिए हिमालय, हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसके बाद क्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 4 राज्य ही हो गया। उसके बाद इधर जाइएगा तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और थोड़ा बहुत बिहार। तो ये तो गलत हो गया। पश्चिमी घाट 5 राज्य, गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, गुजरात, गुजरात, उसके बाद क्या है आपका महाराष्ट्र, गोवा 3 राज्य, कर्नाटका, केरल, तो 3 2 5, तो 5 से तो हो रहा है। तो चलिए थोड़ा बहुत भाग जो है कहीं और भी होगा, इसलिए 6 मान लिया होगा। चलिए 20 सही है, केवल 3। ओके, कहता है हिमालय की मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है। देखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको विकसित करता है? तो महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। और मेन बाउंड्री फॉल्ट किसको अलग अलग करता है? ये लघु हिमालय और बा हिमालय को कौन अलग करता है? एमबीटी, मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसको अलग करता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसको अलग करता है। महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ओके साथियों, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तथा निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित है? प्लेट विवर्तन ध्रुवों का भ्रमण, ध्रुवों का भ्रमण क्या है? प्लेट विवर्तन सिद्धांत संबंधित है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पे जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं थी वो डायरेक्ट आता एकदम, हम लोग पूस की रात हमेशा बना रहता है। ठीक ना साथियों, 1 2 और 3 तीनों है। मतलब क्या है? अधिकांश साइबेरिया से आने वाले शीत हवाओं पर सिंधु गंगा मैदान स्थित सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ओके, ये सभी क्या है? सही है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को जियो सिंक लाइन ग्रुप में वर्णित किया गया है। जियो सिंक लाइन। ओके, पूर्वी जियो सिंक लाइन का मतलब क्या है? गंगा का मैदान क्या करता है? मतलब एक फल उद्यान तो है ही, साथ ही साथ क्या करता है? तो बहुत सारे अवसादों को, जीव जंतु को भी आश्रय प्रदान करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। ओके साथियों, कहता है मध्य, सबसे देखिए उत्तरी गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। फिर मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार है। और फिर पूर्वी गंगा के मैदान में कौन है आपका? तो बांग्लादेश का मैदान, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है। ठीक है? निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करते थे? ये है आपका विंध्याचल। ये डी मारा है पूर्वी घाट। कहता है निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणी को गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को अलग करता है। ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है ना साथियों, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि 1 2 आंसर गलत दे जाता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जैसे आए तो आप लोग याद रखिएगा, लिपुलेख, माना, नीति, धुर्रा, ये सब कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना साथियों, और लिपुलेख दर्रा के बीच पास से कौन सी नदी आती है भारत में? शारदा नदी, जिसको क्या नाम है? काली नदी। और इसी को लेकर क्या है? विवाद भी है। किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है ना साथियों, जितना ज्यादा रिलेट कर पाइएगा उतना। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी श्रेणी पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी। ओके, दंड कारण क्षेत्र किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्य में फैला हुआ है दंड कारण्य का पठार। दंड कारण्य का पठार ये तीनों राज्यों में फैला हुआ है। मिकरी पहाड़ी किस राज्य में? तो मिकरी, अबोर, ये सब कहाँ है? मिकरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मिकरी, अबोर, ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मेघालय में है गोरो, खासी और जयंतिया। गोरो, खासी और जयंतिया, मिकरी, अबोर, मिश्री, डाफला, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। कहता है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी के अटल टनल पार करती है? अटल ट्रेन पार करती है पूर्वी पीर पंजाल को। ओके, और अटल ट्रेन पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है और जोड़ती है किसको? तो लेह को श्रीनगर से
जोड़ती है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2। ये नहीं पूछा कि भारत की सीमा के अंदर, तो K2 होगा। हम लोग का भाग है ना, भाग भले अभी किसके कब्जा में है? पाकिस्तान के कब्जा में, लेकिन भाग तो हमारा है। और लाएंगे एक दिन, जिस दिन बन जाएंगे उस दिन क्या करेंगे, खींच के। बाघ का दांत गिनने वाले भारत का देश है ये भारत। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी क्या है? सबसे प्राचीनतम श्रेणी, सबसे ऊपर श्रेणी होगा बृहत श्रेणी। हिमालय इस तरह से टकरा के बना है, तो इधर ऊंचा है। एक बार टकराया, दो बार टकराया, तीन बार टकराया। ओके साथियों, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे से होता है? जवाहर सुरंग का निर्माण जो है बनिहाल दर्रे से होता है, बनिहाल। जम्मू एंड श्रीनगर को जोड़ता है कौन सा? जवाहर सुरंग। ओके, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? नर्मदा, सतपुरा और विंध्याचल के बीच स्थित है नर्मदा। ओके साथियों, दक्कन पठार का गठन किस काल में हुआ था? दक्कन काल, कार्टेशियस। दक्कन काल पठार का गठन जो है कार्टेशियस काल में हुआ था। और दक्कन का ये जो प्रायद्वीपीय भारत है आपका, इसी में इस तरह से क्या है, दक्कन का पठार फैला हुआ है। ओके साथियों, पता ही होगा। तो दक्कन का पठार किस काल में? क्रेटेशियस काल में। ओके, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जानी जाती है, सही है। ग्रेट हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जानी जाती है। शिवालिक बाह्य हिमालय में है, जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, ये भी सही है। अब देख लेते हैं कौन सही है भैया। सी तो सही होगा, तो एक और तीन सही है, दो खाली गड़बड़ था। दो क्या था? गड़बड़ था। कटा छटा टट है, तो क्या होगा? बृहत हिमालय में। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणी। और पटकाई श्रेणी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में नहीं है। महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में है। और कहते हैं कि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा तमिलनाडु में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर कहाँ है? तो माउंट आबू राजस्थान में है। और गोरखनाथ की गोरखनाथ कहाँ है? गुजरात में। देखिए, तो यहाँ गोरखनाथ में, हम तो गोरखनाथ आज ही जाने, गोरखनाथ गुजरात में है। नहीं तो हम तो बाबा गोरखनाथ का मंदिर गोरखपुरे जानते थे। तो लेकिन परीक्षा में महेंद्रगिरी तो पता था कि उड़ीसा में है, तो सही हो जाता, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? वहाँ नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं, वहाँ नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2625 मीटर ऊंचाई है। निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय की बागानें हैं? नीलगिरी चाय की बागानें नहीं है। अच्छा, गिरनार पहाड़ी पर चाय की बागानें नहीं है। गिरनार पहाड़ी कहाँ है साथियों? गुजरात में है, गिर पहाड़ी। ओके, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारबार भूस्तरीय रचना वाला है? नहीं है। तो रोहतास धारबार भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं है। रोहतास में क्या है? विंध्यन क्रम वाला, विंध्य विंध्यन क्रम का चट्टान है रोहतास और कैमूर में। बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा में क्या है? धारबार क्रम की चट्टाने हैं, जो कि बिहार की सबसे पुरानी भाग है। ओके, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है, या उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये आपका झेलम और रावी घाटियों को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। झेलम और रावी कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर। कोसी मैदान समुद्र तल से। निम्न में से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? दक्षिणतम पर्वतमाला है इलायची पहाड़ियां। क्या है? इलायची पहाड़ियां है। ओके, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उच्चावच आकृतियों पर क्या कीजिए? ध्यान दीजिए। खासी की पहाड़ियां, छोटा नागपुर की पठारियां, मैकाल पहाड़ी, महादेव पर्वत श्रृंखला, उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व। अच्छा, पश्चिम से क्या करना है? पूर्व आना है। तो सबसे पश्चिम में क्या होगा आपका? तो सबसे पश्चिम में होगा आपका साथियों, सबसे पश्चिम में महादेव पर्वत श्रेणी। उसके बाद आपका होगा छोट क्या चीज? मैकाल पर्वत श्रेणी। उसके बाद छोटा नागपुर और उसके बाद खासी। ये क्योंकि महादेव कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में, एमपी में है। ये कहाँ है? उड़ीसा, सॉरी छत्तीसगढ़ में है। और ये कहाँ है साथियों? तो झारखंड में है। और ये कहाँ है? तो ये मेघालय में है। तो सबसे ये आपका सही जवाब है। ठीक ना साथियों। छोटा नागपुर किस राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर झारखंड राज्य में स्थित है। ओके,
अलग हुआ झारखंड, अब खइयो शकरखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से हमारा 45% लैंड लेकर अलग हो गया कौन? झारखंड। हिमालय का पर्वत पादिया क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पर्वत पादिया क्षेत्र तराई के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था, वो था एक सर्वेक्षक। और माउंट एवरेस्ट जो सर्वेक्षक था उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है माउंट एवरेस्ट। ओके, कहता है कार्डेमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं सीमाओं डैश पर स्थित है हुए हैं, वे क्या है? तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु में कार्डेमम पहाड़ी। और आपको पता है कि कार्डेमम पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से किसकी खेती होती है? इलायची की खेती होती है। भारत की सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन है? भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है ऊपरी गंगा का मैदान। ओके, मध्य गंगा का मैदान, जिसमें आपका क्या आता है? बिहार और पूर्वी सबसे विस्तृत है। ओके, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियां इसमें से उत्तर प्रदेश राज्य में हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं है, उत्तराखंड में है तो राज्य। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? ये है अरावली। अरावली जैसे ये भारत है ना, ठीक, तो यहाँ अरावली मान लीजिए है, तो इधर क्या पाया जाता है? सूक्ष्म वनस्पति, और इधर आर्द्र वनस्पति पाया जाता है, क्योंकि इधर क्या होता है? वर्षा होता है, और इधर वर्षा नहीं होता है, क्योंकि मानसून यहाँ से ऐसे समानांतर निकल जाता है। ओके, इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो बच्चा बच्चा जानता है, केरल में है। कहता है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ी क्षेत्र कार्डेमम पहाड़ियां कहाँ है? कोरोमंडल तट पे नहीं। कार्डेमम कहाँ है? मालाबार तट पे। कैमूर की पहाड़ी कैमूर तट पर नहीं। कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? बिहार में है। ओके, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश, सही है। मिकरी पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? 3 और 4, 3 और 4 क्या है? सही सुमेलित है। ओके साथियों, कहता है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह है, जो दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह है नाथुला। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक ना। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ये नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। ओके, उम्र हो चुकी है हमारी सनम, तुम कब आओगे? निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य पश्चिमी भाग से घिरा है? बिहार राज्य का पश्चिमी भाग किससे घिरा है? बिहार राज्य का पश्चिमी भाग घिरा है सोमेश्वर की पहाड़ी से। ये देखिए, ये अपना क्या है? प्यारा बिहार। यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है, मात्र पश्चिम चंपारण में। ओके साथियों, कहता है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। भारत में सर्वोच्च भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? यहाँ पर गौरविन आस्टून, इसी को कहते हैं K2। इसकी ऊंचाई कितने? 8611 मीटर के आसपास है। ठीक ना साथियों। अच्छा, ये सवाल ही ना पढ़े, तू जो कहोगी मैं वैसा करूंगा। हिमालय का पर्वत पादिया प्रदेश क्या है? हिमालय का पर्वत पादिया प्रदेश है शिवालिक। क्या है? हिमालय का पर्वत पादिया प्रदेश शिवालिक है। ओके, जिसको क्या कहते हैं? बाय हिमालय भी कहते हैं, जो हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए पर्दन के मिट्टियों से बना है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक एज में। किसमें? सेनोजोइक एज में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हम दे रहे हैं BBI, क्योंकि बिहार में भी शिवालिक श्रेणी है और आ सकता है। ओके, भारत में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय सेनोजोइक महाकल्प में, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार क्या है? छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर का पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है। क्या है? एक अग्र गंभीर है। ओके, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक गिरिपाद की स्थिति का, भाबर किसका उदाहरण है? गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र गिरिपाद का उदाहरण। भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण आइए, हिमालय, हिमालय के बाद विंध्य, विंध्य के बाद सतपुरा, सतपुरा के बाद नीलगिरी। एकदम सही है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। हिमालय, हिमालय के बाद विंध्य, विंध्य के बाद सतपुरा, सतपुरा के बाद
नीलगिरी। कहता है अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी मिलती है कहाँ? नीलगिरी के पास अनायमुडी में। अनायमुडी नीलगिरी के पास मिलती है। ओके। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? अनायमुडी है। 2695 मीटर ऊंचाई है इसका और ये पश्चिमी भाग का भाग है। ओके। हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनका नाम क्या है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। और उससे पहले है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हम दो, हमारे दो, लेकिन हिमालय के हैं 3। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है किससे? नवीन वलयाकारकृत पर्वत समूह से। हिमालय की नवीन वलयाकार पर्वत से। भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है। भारत में भौतिक विभाजन क्या है साथियों? पर्वत, पठार और मैदान क्या क्या है? भौतिक विभाजन है। ओके। पर्वत और चोटी। लड़की का बाल का चोटी नहीं, ये क्या है? पर्वतों की चोटी। ओके। जल लीजिएगा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है मेरे इश्क का जो फितूर है, जामना जो से। आपको पता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कभी कभी ऊपर वाले आपको आपके मेहनत के बराबर फल दे देते हैं और कभी कभी ठक लेते हैं। जैसे कितना लंबा लंबा वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन व्यू जितना जाना चाहिए जाता नहीं है, जितना लाइक जाना चाहिए जाता नहीं है, जितना सब्सक्राइब जाना चाहिए जाता नहीं है। कमेंट तो क्या होता है, इक्का दुक्का ही आता है। ओके। महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ओके। पता है खासी, गोरो खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेघालय में। सतपुरा चोटी। सतपुरा चोटी कहाँ स्थित है? सतपुरा की चोटी धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सतपुरा में। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। बहुत जोर का बारिश आ गया है। गुरु शिखर के अबुदा पर्वत का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है साथियों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम है? पश्चिमी घाट के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम है तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ियों। नहीं है तो तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ियां, क्योंकि इलायची की पहाड़ियां कहाँ है? केरल में। ओके साथियों, केरल कन्नामलाई पहाड़ी, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ी, महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ी। साल तोरो कांगड़ी चोटी। साल तोरो कांगड़ी चोटी, साल तोरो कांगड़ी पीक इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो साल तोरो कांगड़ी जैसे कह रहा है, हमको लग रहा है कि भारत और चीन, भारत पाकिस्तान सीमा पर साल तोरो कांगड़ी चोटी का भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है साल तोरो कांगड़ी चोटी। ओके। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? एक पर्वत है। पश्चिमी घाट क्या है? एक पर्वत है। नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी हिल्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? यह भारत की पश्चिमी घाट में स्थित है नीलगिरी श्रेणी, ठीक है। यह पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी लगाए जाते, सही है। यह कर्नाटक की एक पहाड़ी है, गलत। यह तो 3 राज्यों में फैला है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, 3 राज्यों में, ठीक ना। और डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो सब सही है। सी क्या है? गलत है। ठीक ना। अगला है अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अरावली पर्वतमाला महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अरावली पर्वतमाला कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, 4 राज्यों में फैला है अरावली का श्रेणी। ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। पश्चिमी तट में क्षेत्र में स्थित तट का नाम क्या है? मालाबार तट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है वहां नीलगिरी की पहाड़ी है। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। ओके साथियों, तो ऑप्शन जहां नीलगिरी होगा मारेंगे, खोज लेते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है। कहता है हिमालय, ओहो, हिमालय पर्वतमाला को
किस में विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमानी और शिवालिक में विभाजित किया गया। हिमाचल, हिमानी और शिवालिक में विभाजित किया गया हिमालय पर्वतमाला को, ठीक ना। हिंदकुश, हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये सबसे ऊंची चोटी है तितिर तिरचिरी मीर। हिंदकुश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तिचिर। ओके। कहता हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है। धौलाधर पर्वतमाला किसका एक भाग है? मध्य हिमालय का एक भाग है धौलाधर पर्वतमाला, ठीक ना। मध्य हिमालय का एक भाग है धौलाधर पर्वतमाला। धूपगढ़ पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ओके। कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु क्या है? गुरु शिखर है, जो कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। इनमें से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो K2 हिमालय की क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? शिलोंग जो है गोरो खासी खासी पहाड़ी पर स्थित है। शिलोंग कहाँ स्थित है? खासी। और शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ी की चोटी का नाम डोडा बेटा है? यह है इलायची की पहाड़ी की चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा है। ओके साथियों, फोटो वोटो सब सही आ रहा है ना? एक बार क्या करें, एक बार चेक कर ले क्या है। सब ठीक है? सही आ रहा है। बातें ये कभी न तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। ओके साथियों, और चलने देते हैं। अभी क्या करेंगे खत्म। आप जो लोग जो देख रहे हैं, प्यारे गुरुजी, भविष्य के गुरुजी, तिरंगे की कसम, क्वेश्चन यहीं से आएंगे सनम। ओके। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 एंड 69 बिहार बीपीएससी स्पेशल क्या है? द ऑफिसर्स एकेडमी 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला भारत का भूगोल एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी बेस्ड शिक्षक तक बने के बाद सीरीज के तहत आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका छोटा भाई सर्वेश। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ओके साथियों, अब स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। कहता है पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है। ये क्या है? बिंद पर्वतमाला है, उत्तर और दक्षिण भारत, ठीक है। कहता है हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन ईव कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। क्या पाया जाता है? हिमालयन ईव। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ी नीलगिरी की चोटी पर मिलती है, ठीक है। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस पर्वत पर स्थित है? कैलाश जो है ये तिब्बत में स्थित है। ओके, मानसरोवर झील के पास। हिमालय में बाह्य भाग में कहा जाता है, हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनाल पहाड़ी आमों की किस किस्म के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात के जूनागढ़ में कौन सा आम होता है? कैसर आम होता है। अल्फांसो आम कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। अल्फांसो आम की खेती भारत में कौन करवाया था? तो पुर्तगाली करवाया था। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन ग्रुप में किस पहाड़ी को जाना जाता है साथियों? ये पहाड़ी है आपका नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन ग्रुप में जाना जाता है। वैसे एक ब्लू माउंटेन कहाँ है? ब्लू माउंट जो है वो मिजोरम में भी है। ओके, देख रहे हो विनोद कैसे डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? अन्नामलाई एक पहाड़ी है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में। ओके साथियों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ सह्याद्री पहाड़ियाँ हैं। इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है अनायमुडी। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो रायसीना हिल दिल्ली में स्थित है, जिसपे राष्ट्रपति भवन है। और ये किसका भाग है? अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। ओके। एक पर्वत श्रृंखला है जो प्रायद्वीपीय भारत की तटीय तट के लगभग समानांतर चलती है। दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण केंद्र में एक, कभी कभी भारत का महान ढलानों भी कहा जाता है। एक पर्वत श्रृंखला है, तो ये क्या है आपका? पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट है। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते, तो भारत के उत्तर में दीवार कौन बनाएगा? तो उत्तर में दीवार बनाएगा उत्तरी पहाड़, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय। ओके। कहता है पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी हिमालय मूल रूप से
देश का हिस्सा है। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी हिमालय, मेघालय जो है मूल रूप से किसका भाग है? मूल रूप से मेघालय जो दक्कन की दक्कन पहाड़ी का भाग है। जवाब तो सी दिया हुआ, सी में क्या है भैया? असम की। चलो ठीक ना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? भारत के पश्चिम में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग बाहरी हिमालय है, जिसे कहा जाता है शिवालिक रेंज कहा जाता है। ओके, कहता है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो ये कहाँ? अरावली की। अब एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के डालते हैं तो एकदम दिमाग को के तही कर देता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर है? राजस्थान में। नीलगिरी पहाड़ी को डैश के नाम से जाना जाता है? तो नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन। ओके, कहता है सेबराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में? सेबराय हिल्स जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में सेबराय हिल्स पाया जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल स्थित है, तो मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। और मणिपुर में अभी तो एकदम क्या है? आग लगा हुआ है एकदम कुकी और मतई समुदाय के बीच में, जो कि क्या है? बहुत ही दुखद बात है। ओके, कहता है भारतीय पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है, भारत की पूर्व की पहाड़ी को कहा जाता है साथियों पूर्वांचल। कहता है भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे नया पर्वत है हिमालय। हिमालय क्या है? बलित पर्वत है। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र से डैश स्तर पर लगभग डैश के द्वारा किया गया। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग 2900 फीट की ऊंचाई पर है। 29,000 फीट। मीटर में 8,848। ओके, भारत के मुख्य पर्वत की रेंज इनमें से कौन से पर्वत सम्मिलित हैं? भारत के मुख्य पर्वत की रेंज में हिंद कुश भारत में नहीं है, विंध्यन भारत में है, अरावली भारत में है, सतपुरा भारत में नहीं है, हिंद कुश भारत में नहीं है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। ओके, माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ओके, निम्न में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम श्रृंखला है? भारत की प्राचीनतम श्रृंखला में अगर कहा जाए तो ये अरावली क्या है? सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत? गुरु शिखर क्या है साथियों? तो गुरु शिखर है अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। ठीक है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनायामुडी शिखर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 2695 मीटर ऊंचाई है। पश्चिमी भाग का भाग है, केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का उदाहरण है? बलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? हिमालय क्या है? बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत किसको कहते हैं? जो पर्वत दो चट्टानों के टकराव से बनता है उसे क्या कहते हैं? बलित पर्वत कहते हैं। ओके, इनमें से कौन सी भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है? नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी क्या है? हिमालय है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जैसे आए, एंडीज है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। और ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। कौन सा? एंडीज। लगभग 7,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस तरह से यहाँ पर क्या है? स्थित है। ठीक है, यहाँ से एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। पहली कौन है? माउंट एवरेस्ट। चेबराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। दंडकारण्य प्रदेश कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश में नहीं है दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ में है। आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। ठीक है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन है? भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति उत्तर का मैदान। भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका है? उत्तर के मैदान का है। ठीक है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। नई कठारी मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है साथियों, काठिया काठियावाड़ प्रायद्वीप का एक उदाहरण है। काठियावाड़ प्रायद्वीप का उदाहरण क्या है साथियों? तो ये उदाहरण है आपका उन्मग्न तटरेखा का। ये कहाँ है? तो गुजरात और के तटरेखा को क्या कहते हैं? काठियावाड़ तटरेखा कहते हैं। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ओके, विश्व का छत किसे कहते हैं? तो पामीर नॉट को कहते हैं। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये बैसाल्ट से बना है। मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का क्या है? भाग है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट जो है ये क्या कहलाते हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट
सहाद्री कहलाते हैं, ठीक है। आइए हिमनद, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपथ हिमनद से होता है, ठीक है। बंदरपुष्ट से किसका होता है? तो बंदरपुष्ट से होता है साथियों आपका यमुना का। किसका होता है? यमुना का। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है। वैसे तो सबसे बड़ा हिमनद आपका कौन है? बालाटोरा हिमनद है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। अब अपवाह तंत्र, खाड़ी खीरी नदी जिस अब्बा तंत्र का अंग है वह है। खीरी नदी जिस अब्बा तंत्र का अंग है खीरी। खीरी कौन सी नदी है भैया? बंगाल की खाड़ी अब्बा तंत्र का अंग है। इनमें से कौन सा जोरा गलत है? आइए जोरा देखेंगे तब तो गलत बताएंगे। कोटा चंबल नदी के किनारे, भुवनेश्वर महानदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी, कटक महानदी के किनारे। तो भुवनेश्वर महानदी के किनारे स्थित है, यही जोरा क्या है? गलत है। ओके। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कोयल, शंख, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्या है? भारत में नहीं है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अब्बा तंत्र बनाती है? तो ये बनाती है साथियों वृक्षनुमा, मतलब ऐसे 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 वृक्षनुमा अब्बा तंत्र बनाती है दक्षिण भारत की नदियां। ब्रह्मपुत्र में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी नाम है। जमुना नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, और पद्मा नाम से किसे जाना जाता है? गंगा को। और जब दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है? मेघना। ठीक है ना साथियों? पता है सिंधु नदी और जास्कर नदी का स्रोत है। ये क्या है? सिंधु नदी और जास्कर नदी लद्दाख से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? महानदी का है। महानदी का ही उद्गम क्या है? हिमालय में नहीं है, ठीक है। हमको लगा महानंदा है। महानदी का उद्गम हिमालय में नहीं है। इनमें से कौन सी नदी एक ज्वार नदमुखीय का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुखीय का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बनाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है? तो ये कौन सी विशेषता नहीं है? इसके दक्षिण में सुंदरबन डेल्टा है। ओके। अतः इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? दादर और नागर हवेली में कौन सी नदी बहती है? दमन। दमन नदी कहाँ बहती है? दादर और नागर हवेली में जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? दमन। उसका नाम है साथियों दमन नदी। ओके। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है? सब पहले करा दिए हैं। इनमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन देखेंगे खट मारेंगे। गोमती सिंधु की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी है, जो कि कहाँ से? फुलहर झील से निकलती है। ओके साथियों। कहता है अगला सवाल है चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर गुजरती है? हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ओके। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कौन सा है साथियों आपका? यह है मानसरोवर झील। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील में है। एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अफ्रीका अमेरिका के लगभग सभी देशों में फैला हुआ है, लेकिन एंडीज और ये दो ही देश में नहीं है, सतलज भारत और पाकिस्तान। नील पर्वत मिस्र और सूडान, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। अभी एंडीज के बारे में बता दिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 7,000 मीटर इसकी लंबाई है। ओके। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली क्या है? सुप्रीम पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है। अध्यारोपित, अध्यारोपित का मतलब क्या होता है? जो स्वर्णरेखा नदी। अध्यारोपित मतलब क्या होता है? जो पहले से रोपित हो, आराम से चलता हो, अध्यारोपित स्वर्णरेखा। लूनी नदी किस पर्वत से निकलती है? तो लूनी नदी जो है यहाँ तो लगता है सतपुरा या विंध्याचल से निकल रहा होगा, या अरावली पर्वत श्रेणी से, अरावली पर्वत श्रेणी से लूनी निकलती है, जो कि कहाँ? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मोची, इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो मोची जो है महानदी की महानंदा की सहायक नदी है। और आपको पता है कि कोसी प्लस मोची को क्या किया जा रहा है? लिंक किया जा रहा है। कोसी और मोची को लिंक किया जा रहा है। और कोसी मोची लिंक परियोजना कहाँ चल रहा है? भारत में। निम्न में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करते हैं? ये क्या है? तिरजिया। क्या है? तिरजिया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। सबसे पहला सूची 1 आपका क्या है साथियों? तो गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे, ठीक है ना। फैजाबाद किस नदी के किनारे है? तो कानपुर तो गंगा नदी के किनारे पता चल गया। आगरा यमुना नदी के किनारे, तो फैजाबाद सरयू नदी के किनारे। अयोध्या का ही पुराना नाम क्या था? फैजाबाद था। इस तरह से आपका 1 का 4, 2 का क्या होगा? 2, 1 का 4, 2 का 2 एक ही में, तो आपका जवाब क्या हो गया? बी हो गया। कोई समस्या नहीं, देख लीजिए। और गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। ओके। भारत
तो क्या करना है, एक बार ऐसे करके टक से लाइक कर दीजिए, टक से सब्सक्राइब कर लीजिए और फट से शेयर कर दीजिए, ठीक है। फट से मतलब गड़बड़ सुनता है तुमने। भारत इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सांगपो और दिहांग किस नदी का अन्य नाम है? ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम क्या है? सांगपो और दिहांग। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? दिबांग है, सुबनश्री है, तिस्ता है, तमाशा नदी। तमाशा नदी नहीं है। तमाशा नदी क्या है? तमसा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जो नदी गिरती है वो क्या है? साबरमती नदी। लूनी तो क्या होता है? कच्छ के रण में गाय भी हो जाता है। गोदावरी और कृष्णा कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ये है आपका दमन गंगा। दमन गंगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होता है? गोदावरी का उद्गम गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? नासिक से होता है। कहाँ से? नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, ई होगा। ई ब्रह्मगिरी पहाड़ी से नहीं होता है। कुर्ग जिला में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है आपका कावेरी नदी निकलती है। ओके साथियों, कुर्ग से। तथा निम्न में से कौन सी नदियां पश्चिम की दिशा की ओर पर बहती है और अरब सागर में मिलती है? तो ये अरब सागर में मिलती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? कलपोंग नदी अंडमान और निकोबार। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदी मिलती है? त्रिवेणी संगम में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है मंजीरा। नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी मंजीरा नहीं है। मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। सबसे इंपॉर्टेंट है मूसी, तुंगभद्रा और घाट प्रभा। मूसी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा ये सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कोयल किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की नदी है कोयल। ओके। बता इनमें से कौन सी नदियां धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? धुआंधार जलप्रपात से नर्मदा नदी संबंधित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। है लड़का सो गया रे, पढ़ो न। बता निम्नलिखित में से कौन सी उन तीन नदियों में से एक है नदी है जिसका पारस्परिक प्रभाव क्या है? उत्तर भारतीय मैदान निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो ये है गोदावरी। नहीं है बोला इसलिए है गोदावरी। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या उत्तर भारत के मैदान में योगदान है? भारतीय नदी प्रणाली कितने प्रकार के मौजूद है? भारतीय नदी प्रणाली दो प्रकार के, एक हिमालय नदी प्रणाली, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी प्रणाली। ओके, तो 400 क्वेश्चन करा दिए। 400। ओके, 400 क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं कोई नया कमेंट उमेंट आया है क्या? जय हो, जय हो। देखिए एक बहुत ही दमदार खबर आ रही है साथियों, ब्रेक करने के लिए अभी उपस्थित हूं आपके बीच। देखिए दमदार खबर ब्रेक कर रहा हूं। 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 दमदार दमदार एकदम ऑनलाइन ये खबर आपको ब्रेक करके दे रहा हूं। ये खबर जो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन के सामने, इसको अभी क्या कर रहा हूं मैं, कॉपी कर लिया हूं। इसे मैं अभी लेकर चलता हूं वहां जहां आपको इस खबर का विशेषता बताऊंगा। ओके साथियों, दमदार खबर है और ये दमदार खबर आ चुकी है साथियों। दमदार खबर आ चुकी है। आ चुकी है दमदार खबर। ऑनलाइन क्लास में ही आपको दमदार खबर देखने के लिए मिल गया। देखिए अतुल प्रसाद की तरफ से अभी ब्रेकिंग ब्रेकिंग इंटरव्यू में दिया गया है, किसी भी हाल में बीपीएससी टीआरआई एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। अतुल प्रसाद बीपीएससी अध्यक्ष। ओके भैया बड़ा हो जा, बड़ा हो जा भाई, बड़ा हो जा।
दमदार खबर है हमारे साथियों के लिए, ठीक है ना। ओके बाद देखिए, अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण करना मेरा काम नहीं, अतुल प्रसाद। जो भी आवेदन किए हुए सभी परीक्षा में भाग ले सकते हैं, अतुल प्रसाद। ओके, डॉक्यूमेंटेशन के समय योग्यताओं का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण करना सरकार और एनसीटीई का काम है। किसका काम है? सरकार और एनसीटीई का। और सबसे बड़ी बात है, 3,80,000 से अधिक, 3,80,000 से अधिक डीएलएड योग्यताधारी है, मौजूद हैं अतुल प्रसाद। दबा के करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। इसी बात से करते हैं इस वीडियो को कहीं विराम देते हैं और ये दमदार न्यूज को ब्रेक करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ओके साथियों, तो आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, दबा के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। 400 प्रश्न करा दिए हैं। अब एग्जाम तो होकर रहेगा, जैसा कि अभी आ गया है। एग्जाम जब होने वाला ही है, तो फिर क्या घबराना। दबा के पढ़ना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है इस क्लास को। ओके साथियों, वंदे मातरम, शिव शिवाय, नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।